वर्तमान समय में हम देखते हैं कि व्यक्ति नेगेटिव बहुत जल्दी हो जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं, पॉजिटिव नहीं रख पाते अपने आप को, पॉजिटिविटी गायब हो जाती है। कोशिश करते हैं लेकिन पॉजिटिविटी नहीं रह पाती है, खुशी चेहरों से गायब हो जाती है। हमें झूठी खुशी का सहारा लेना पड़ता है, ड्रामों का सहारा लेना पड़ता है, कॉमेडी सीरियलों का, कॉमेडी चैनलों का सहारा लेना पड़ता है, गोलियों का सहारा लेना पड़ता है, दोस्तों का सहारा लेना पड़ता है। तो पॉजिटिविटी चली कहाँ जाती है, सारी चीजें आपके दिमाग से गायब हो जाती हैं। बस उसका सबसे बड़ा रीजन जो है वर्तमान में कि हमने अपनी कुछ सीमाएं बना ली हैं, उस सीमाओं को तोड़ नहीं पाते, रूल्स को हम तोड़ नहीं पाते। हर व्यक्ति यहाँ पर एक खास तरह के दायरे में, खास तरह की सीमा रेखा के अंदर रहना चाहता है और उस रूल के पार वो नहीं जाता। आपने अपना एक खास सेटअप कर लिया है कि बस इतना ही है, इससे आगे मुझे नहीं देखना, इससे आगे अगर मैंने देखा तो वो मेरे लिए सही नहीं होगा। आप एक पहाड़ की चोटी पर चढ़ रहे हैं और आपने एक सीमा बना ली कि बस मुझे इतना ही जाना, उससे ऊपर मैं नहीं जा सकता, क्योंकि मैं जाऊंगा तो मैं गिर जाऊंगा, मैं घबरा जाऊंगा, मैं डर जाऊंगा। तो हर व्यक्ति एक अपनी सीमाओं में बंधा हुआ है। अब जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ या कई एग्जाम्पलों के माध्यम से यहाँ क्लियर करता हूँ कि एक गरीब व्यक्ति है, किसान है, वो खेतों में बहुत मेहनत करता है, या सुन लो, यस सर, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा, बहुत हार्ड वर्क कर रहा है। उसके भीतर एक, वहां पर हम कहें कि पॉजिटिविटी, जब वो काम कर रहा तो उसके भीतर वो खुशी है। अब लेकिन आप उस किसान को फुल ड्रेसअप करके, तैयार करके किसी एक पार्टी में ले जाएं, उस पार्टी में डांस हो रहा है, म्यूजिक है, संगीत है, जाम झलकाए जा रहे हैं, तो वो माहौल उसके लिए कैसा हो जाएगा, काफी पैनिक हो जाएगा। वो किसान कितना भी मजबूत क्यों ना हो, लेकिन वहां जाकर वो घबरा जाएगा, या सुन लो, यस सर, क्योंकि वो उस माहौल में एडजस्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसने अपनी सीमा तय कर ली कि मेरी सीमा इन खेतों तक ही है, इसमें तो मैं खुश हूँ, इसके ज्यादा अगर मैंने देखा या गया, वो खुश रहने वाला व्यक्ति अचानक से नेगेटिव हो गया, या सुन लो, यस उसकी सर, पॉजिटिवनेस गायब हो गई, खुशी गायब हो गई, घबराने लगा, पैनिक होने लगा। क्यों? क्योंकि उसको उस माहौल में रहने की आदत नहीं थी। वहीं अगर जो उस पार्टी में नाच रहे हैं, डांस कर रहे हैं व्यक्ति, वो कह रहे हैं हम तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव हैं, हम खुश हैं, हम तो डांस कर रहे, गा रहे हैं, उन व्यक्तियों से बोले कि एक दिन के लिए आप उस किसान की जिंदगी जी कर आए, खेतों में मेहनत कर आए, तो क्या वो उस कंडीशन में अपने आप को एडजस्ट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। उनकी पॉजिटिवनेस क्या हो जाएगी? गायब हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने अपने आप को सिर्फ उसी सीमा में बांध दिया है, उसी सीमा रेखा के अंदर वो रहना चाहते हैं, या सुन लो, यस सर, उससे ज्यादा नहीं चाहते। अब कोई व्यक्ति जो बड़े शहरों में रह रहे हैं, मेट्रो शहरों में रह रहे हैं, अब वो रोज मेट्रो का सफर करते हैं, उस भीड़ भाड़ में जाना आना उनके लिए नॉर्मल चीज है, या सुन लो, यस सर, वो एडजस्ट कर लेते, वहां पर आते हैं जाते हैं डेली, उनकी लाइफ बैलेंस हो चुकी है। मुंबई जैसे महानगरों में रह रहे हैं तो रोज लोकल का सफर कर रहे हैं, उस भीड़ में आ रहे जा रहे, सुबह निकलेंगे रात में आएंगे, तो उन्होंने अपने आप को सीमा रेखा उस लाइफ में सेट कर लिया। लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति जो आम शहर से या गांव से या किसी छोटे इलाके से निकल कर वहां जाए, तो वो 2 दिन वहां रुकेगा और बोलेगा यार मुझे तो बहुत दिक्कत हो रही है, या सुन, बिल्कुल, क्योंकि उसने अपनी सीमा रेखा सेट कर ली थी, यार मैं तो खुले में घूमता था, इतनी भीड़ में नहीं आ जा सकता मैं, ये तो मेरे लिए काफी पैनिक है, क्योंकि उसने अपनी सीमा रेखा सेट कर ली कि मैंने इसके ऊपर कभी देखा ही नहीं, कभी दिमाग को, माइंड को ले ही नहीं गया कि अगर ऐसी कंडीशन है तो मैं क्या करूंगा। आप घरों में बैठे हैं, आप बैठे हुए हैं, आपके घर में 24 घंटे लाइट है, अचानक से पावर कट हो जाए और थोड़ी देर बिजली ना आए और आप गर्मी में बैठे हैं, बेहाल हो रहे हैं, तो आप पैनिक होने लगेंगे। आप कितने भी हंस रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन आपकी हंसी और खुशी उसी समय गायब हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने अपनी एक सीमा रेखा बना ली है कि मैं बस उजेले में बैठ सकता हूँ, अंधेरा थोड़ी देर के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, गर्मी में मैं थोड़ी देर के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकता। आपने एक सीमा रेखा तय कर ली है जिंदगी की। गर्मी के बाद सर्दियां आती हैं, सर्दी के बाद बारिश होती है और मौसम चेंज होती है, लेकिन हम अपने दिमाग को उस मौसम के अनुसार कभी ढाल नहीं पाते, चेंज नहीं कर पाते।
तेज गर्मी पड़ने लगी तो आप बेहाल हो जाते हैं, या सुन लो यस कितनी सर। तेज गर्मी हो रही, क्यों? क्योंकि आपका माइंड है उसने एक सीमा रेखा सेट कर ली कि बस मुझे इतने ही टेम्परेचर पर रहना है, इससे ज्यादा हो गया तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। अचानक से तेज बारिश हुई 2 दिन, तो आप कोसने लगेंगे, क्योंकि आपने अपनी एक सीमा रेखा तय कर ली है। सर्दी तेज हुई तो आप घबरा जाएं, क्योंकि आपने अपनी बॉडी का, अपने दिमाग का एक दायरा सीमित कर लिया। आपने एक काम का दायरा सेट कर लिया कि मुझे 8 घंटे काम करना है या 9 घंटे काम करना है, इससे अगर ओवर होगा तो आप पैनिक होने लगेंगे, या सुनो। बिल्कुल। हर व्यक्ति ने अपनी एक लाइफ स्टाइल सेट कर ली, मोस्टली घरों में तो इसी तरह की लाइफ स्टाइल सेट हो गई है कि सुबह मॉर्निंग में जागना, जो योगा एक्सरसाइज करते होंगे अपनी अपने तरीके से, जिम करते होंगे इस चीज को करते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग हैं मॉर्निंग में जागने के बाद अपनी डेली रूटीन करते हैं, ब्रेकफास्ट करेंगे, टी कॉफी लेंगे, फ्रेश होंगे, अखबार पढ़ेंगे, न्यूज देखेंगे, उसके बाद अपने काम धंधों पर निकल जाएंगे। कोई नौकरी वाला तो नौकरी पर चला जाएगा, और कोई बिजनेस वाला है तो अपने बिजनेस पर चला जाएगा, कोई शॉप है जिसकी, कोई दुकान है, कोई किसी तरह का बिजनेस है तो वो उसके लिए निकल जाएगा सुबह सुबह। एक तय टाइम पे लंच होगा, फिर आप इवनिंग में आएंगे, आने के बाद आप अपना कुछ समय अपने परिवार के साथ व्यतीत करेंगे, बच्चों के साथ व्यतीत करेंगे, बीवी के साथ, और बीवी अगर काम पे जाती तो वो पति के साथ घर के काम करेंगे, कुछ छोटे मोटे घर पे रहेंगे, फिर टीवी देखेंगे, मनोरंजन के लिए सोशल मीडिया का यूज करेंगे, या सुन लो बिल्कुल सर। कभी कभी ने में हफ्ते में या जिसको जब भी टाइम मिलता है छुट्टी लेकर बाहर घूमने चले जाएंगे, जिसको जो जगह पसंद है, किसी को अगर ठंडी जगह पसंद है वहां चला जाएगा, किसी को पहाड़ी इलाके पसंद है, किसी को नेचर वाली जगह पसंद है, किसी का प्लान किसी बड़े महानगर में घूमने का, या किसी का किसी तीर्थ यात्रा पे रिलीजियस प्लेस पे जाने का है तो वैसा प्लान बना के वहां चले जाते हैं। कभी कभी किसी फंक्शन को अटेंड कर लिया, या सुन लो। यस सर। तो आपने एक सीमा रेखा अपनी तय कर ली। अब इस लाइफ, मोस्टली व्यक्ति इसी टाइप की लाइफ जीता। कभी कभी इवनिंग टाइम में घूमने निकल गए फैमिली के साथ, कभी कोई मूवी देख के आ गए, कभी पार्क में चले जाते हैं, तो एक दायरा सेट कर लिया। अब अगर आप इस दायरे के बाहर जाते हैं, आपने सेट कर लिया अपने माइंड में कि बस यही मेरी लाइफ स्टाइल है, अब उससे ऊपर आप ना देख पाते हैं ना उससे नीचे का कभी सोच पाते हैं। जैसे आप निकले घूमने के लिए और ट्रैफिक में फंस जाएं तो आप पैनिक होने लगेंगे, बड़ी खुशी से घर से निकले हैं घूमने के लिए, या सुन लो, बिल्कुल। लेकिन आपको एक लंबी लाइन लग जाए वहां पर तो क्या हो जाएगा, पैनिक हो जाएंगे, क्योंकि आपका माइंड उसके लिए तैयार नहीं होता। आपने एक दायरा सेट कर लिया कि अरे इस दायरे में तो मुझे जाना नहीं। कई लोगों को है कि भीड़ भाड़ ज्यादा पसंद नहीं आती है, क्राउड प्लेस पसंद नहीं आते हैं अगर वो भीड़ ज्यादा देखते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना दायरा सेट कर लिया कि ऐसी भीड़ में मैं नहीं खड़ा रह सकता। आप सुबह निकले किसी काम के लिए, मान लो आप बैंक जा रहे हो किसी काम से अपने पर्सनली, आप किसी मंदिर में पूजा के लिए गए, या फिर कहीं पर भी आप ऐसी जगहों पर जाएं ये सोच कर कि वहां पर मैं थोड़ा लेट हो गया तो भीड़ हो जाएगी, या सुनो बिल्कुल भीड़ हो जाएगी, और आप गए और आपने देखा लाइन तो लग चुकी है ऑलरेडी, तो आप वहां पैनिक हो गए, आपकी खुशी गायब। निकले तो बड़ी खुशी से घर से कि मैं जल्दी आता हूँ काम करके आता हूँ, लेकिन आपने वो सीमा तय कर ली थी, दायरा तय कर लिया था कि इसके बाहर मैंने झांका है तो मेरी खुशी गायब है, या सुन लो। बिल्कुल सर। उसके अलावा आप किसी से फोन पर बात करते हैं, आपको बहुत खुशी मिलती है, आप एक किसी रिलेशनशिप में जो सबसे ज्यादा चलता है वर्तमान में, खुशी पॉजिटिवनेस व्यक्ति इसी को मानता है, या सुन लो। बिल्कुल सर। इससे बड़ा पॉजिटिवनेस इलेक्ट्रॉनिक वर्तमान में किसी के लिए कुछ नहीं होगा जो वो मान के चलती है। किसी की गर्लफ्रेंड है, किसी के बॉयफ्रेंड है, तो घंटों घंटों बातें करना, मिलना जुलना, एक दिन वो बात ना हो या कुछ देर के लिए बात ना हो तो आप क्या हो जाएंगे, पॉजिटिविटी आपकी गायब, या सुन लो आपकी बिल्कुल खुशी सर। गायब कि आज मेरी उससे बात नहीं हुई, क्योंकि आपका माइंड वो सहने के लिए तैयार नहीं होता। 2 दिन बात ना हो तो और अपना आप आपको देंगे, हफ्ते भर ना हो तो शायद आप डिप्रेशन में चले जाएं, सदमे में चले जाएं। इस चीज को आप खुशी मान रहे थे, पॉजिटिवनेस मान रहे थे, सबसे बड़ी अपनी टॉनिक मान रहे थे, वही चीज आपके दुख का कारण बन गई, क्योंकि आपने सीमा रेखा तय कर ली कि अगर मैं बात करूंगा इतनी देर बात करूंगा, इतने घंटे बात करूंगा,
तो मैं खुश हूँ। यस सर। आप सोच लेते हैं, वो दायरा सेट कर लेते हैं, आपको उस अनुसार वो चीज नहीं मिलती तो आप पैनिक हो जाते हैं, क्योंकि आप उसके लिए खुद को तैयार नहीं कर पाते, रेडी नहीं कर पाते, उन सीमाओं के परे नहीं आना पा चाहते। शादियां इतनी क्यों टूट रही हैं? क्योंकि व्यक्ति एक अपनी सीमा रेखा तय करके सोचता है कि जब शादी होगी तो सपने नहीं होते जो देखे जाते हैं शादी से पहले, ऐसा होगा, ये होगा, वो होगा। खास तौर से एक लड़की बड़े बड़े सपने देख लेती है और उसको दिखाए भी जाते हैं सामने से कि ये होगा आपके साथ, ये होगा, आपको वो मिलेगा, खुशी पॉजिटिवनेस सब रहेगी। और आपने भी देख लिए, क्योंकि एक लव रिलेशन में होना एक अलग चीज होती है, लेकिन उसके बाद शादी करके निभाना वो अलग चीज होती है। आपका माइंड उसके लिए तैयार नहीं होता। और मैं कहता हूँ पहले अपने माइंड को तैयार करो किसी चीज के लिए, और जब उसके लिए आप गए, आपने उस ग्रस्त जीवन में प्रवेश किया, तो आपको लगने लगता है कुछ समय बाद ही कि वहां तो बात अलग थी जिस रिश्ते में हम थे, प्रैक्टिकली तो बात कुछ अलग हो गई। या सुन लो, बिल्कुल सर। आपके माइंड ने तो एक्सपेक्ट किया नहीं था, आपका माइंड तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि ऐसा होगा, वो होगा, ये होगा। आपने हर चीजों का एक रूल बना दिया था, एक सीमा रेखा तय कर ली थी किस तरीके से सारी चीजें हों। और सबसे ज्यादा व्यक्ति उसी सदमे में, डिप्रेशन में, दुख में तो चले जाते हैं आफ्टर रिलेशनशिप या मैरिज के बाद। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी एक सीमा रेखा तय कर ली, आपका माइंड तैयार नहीं होता उसके लिए। तो जिंदगी में आप एक हर चीज की एक लिमिटेशन तय करते जा रहे हैं और किसी चीज के लिए अपने आप को तैयार नहीं करके बैठते। तो ज्यादातर उन्हीं चीजों को अपना सुख मानते हैं जो आप करते आ रहे हैं। अगर आप उनसे ऊपर जाते हैं तो आप दुखी हो जाते हैं। मान लो कोई फैमिली रूढ़िवादी विचार रही है, आज भी बहुत सी फैमिलियां हैं, कंजर्वेटिव सोच है उनकी महिलाओं के प्रति, लड़कियों के प्रति, कि आपको एक खास तरह के कपड़े पहनने होंगे, खास तरह के लिबास में रहना होगा, तुम ये नहीं कर सकती, तुम अकेली आ सकती ना जा सकती हो, आपको लड़की ऐसी सोच के साथ ही रहना होगा वहां पर। अगर उनकी लड़की थोड़ा मॉडर्न बनने की कोशिश करती है, उनके लिए खुशी की चीज वो रूढ़िवादी है, लेकिन अगर उसने मॉडर्न बनने की कोशिश की, कुछ मॉडर्न तरीके से रहना, कपड़े पहनना, फ्रेंडशिप करना, तो ये उनके लिए दुखों का कारण हो जाता है। ये उनकी पॉजिटिवनेस को वो खो देते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना एक दायरा सेट करके बैठ गया कि यही दायरा, इसके ऊपर हम नहीं सोच पा रहे या देख पा रहे, हम तो ऐसा बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे तुम लड़की को, हम तो उसको स्वतंत्रता दे ही नहीं पा रहे, हम तो उसको गुलाम बना कर रखे थे। तो आप सभी एक सोच के गुलाम बनते जा रहे हैं, हम सभी। या फिर कई लोग होते हैं जो धार्मिक रूप से काफी रूढ़िवादी होते हैं, या सुन लो, यस सर। और बस वो उसी सोच में या उसी दायरे में रहना चाहते हैं। जब वो दायरा पार करते हैं या किया जाता है, काफी ओल्ड सभ्यता या कई ओल्ड थिंकों को वो मानकर चलते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये करोगे तो ये हो जाएगा, वो करोगे तो ये हो जाएगा, ऐसा करोगे तो ये हो जाएगा, किसी भी रिलीजियस में। पर अगर वो सोच से परे जाते हैं, अगर उनको वो चीज मिल जाती है कि नहीं आपको इस तरीके से कुछ करना है, तो वहां पर वो नेगेटिव हो जाएंगे, या सुन लो, अपनी पॉजिटिवनेस, अपनी खुशी भूल जाएंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी सीमा रेखा तय कर ली, अपना दायरा सेट कर लिया। कोई लड़की है जो एक छोटे गांव में रहती है, गांव से निकल कर अगर वो शहर में जाती है, अब उसकी सोच मान लो काफी ओल्ड रही होगी, पहनावे के हिसाब से, लिबास के हिसाब से, लुक के हिसाब से, अगर वो कुछ पैटर्न को फॉलो करती होगी और अचानक से वो अपनी फ्रेंडों में जाती है, मॉडर्न फ्रेंडों में, और उनको देखती है, तो वो कहे सोचती है कि मैं अपने इलाके में तो कुछ इस तरह से देखती थी, यहाँ पर तो कुछ और देख रही हूँ। तो उनको देखकर शायद वो अपनी खुशी, अपनी पॉजिटिवनेस को भूल जाती है, या सुन लो, यस सर। और उससे बोला जाता है कि तुम थोड़ा सा मॉडर्न लुक अपना, तो वो नहीं अपना पाती। या कोई मॉडर्न लड़की है जो मॉडर्न बनी है, अगर उससे कहें कि आप थोड़े इस दायरे में आकर भी देखो, कुछ इस तरीके से भी देखो, तो वो अपनी पॉजिटिवनेस को क्या करेगी, खो देती है। एक व्यक्ति है, चाहे बॉयज से गर्ल्स, उसको बंठन कर रहे कर सजने समझने की आदत होती है, खास तौर से मॉडल है, फिल्म दुनिया में, या चलो उसके पार भी सोच लो, आज तो ज्यादातर व्यक्ति इसी तरह से रहना चाहते हैं, काफी सच संवर कर, मेकअप में ग्रूम करके, और बस वो उसी के लिए परेशान होते हैं। और एक लड़की से अगर बोला जाए आज तुम बिना मेकअप के थोड़ा रह लो, या सामने आ जाओ, या अपनी फोटो पिक्चर पिक्चर डाल दो बिना मेकअप के,
सोशल मीडिया पे, तो वो उसके लिए दुख का कारण हो जाएगा। या सुन लो, बिल्कुल पॉजिटिवनेस वो खो देगी, क्योंकि उसने तो कल्पना ही नहीं की थी। और बड़ी से बड़ी वहां पर अपना पॉजिटिवनेस खो देंगे, क्योंकि उन्होंने दायरा सेट कर लिया कि मुझे बस इसी तरह इसी लुक में बिल्कुल एकदम से ग्रूम करके ही सामने आना है, अपने आप को पेश करना है। इसके अलावा अगर हम बिना मेकअप के आ गए तो मेरे अंदर तो इतनी क्षमता ही नहीं कि मैं उस चीज को झेल पाऊं, लोग क्या कहेंगे। वो दायरा ही नहीं मैं मुझ में कि मैंने दोनों तरफ से मैं रह के देख लूं। तो आप अपने दायरों में अपनी सीमाओं में अपने आप पर बांध कर बैठ चुके हैं। आपसे बोला जाए कि आप एक शादी में या एक फंक्शन में कुछ इस तरीके से चले जाएं कि आप रेडी ना हो और आप पहुंच जाएं, तो आप दुखी हो जाएंगे और आप बार बार यही देखेंगे जो सामने वाली है मुझसे ज्यादा रेडी है, मैं अच्छा नहीं दिख रहा। तो आपने अपने आप को अच्छा दिखाने की, सजने संवारने की एक सीमा तय कर ली। तो ऐसे ही रहना चाहिए, ऐसे ही दिखना चाहिए। तो आप किसी ज्वाइंट फैमिली का हिस्सा हैं। आज के समय में या प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो ज्वाइंट फैमिली तो काफी कम बची हैं, लेकिन आप अगर किसी ज्वाइंट फैमिली में हैं, यहाँ पे चाचा चाची दादा दादी सभी लोग आप मिलकर रह रहे हैं और आपकी शादी होती और आपकी वाइफ आती और वाइफ किसी सिंगल फैमिली से, यहाँ उसके पेरेंट्स और वही रही हो या उसका कोई बहन या भाई भी हो सकता है, तो वो उस फैमिली में एडजस्ट नहीं कर पाती। वो उसको खुशी छीनने का कारण बन जाता है, वो पैनिक हो जाएगी, उसके भीतर नेगेटिविटी आ जाएगी। या सुन लो, बिल्कुल क्योंकि वो ऐसे परिवार का हिस्सा नहीं रही, उसने कल्पना ही नहीं की थी इस तरह से रहने की। मोस्टली केसों में ऐसा होता है। आपके आसपास काफी आपके मित्र हों, आप उनके साथ बैठकर बात करना, गप्पे मारना बहुत अच्छा लगता है, चाहे गर्ल्स हो या बॉयज हो, स्कूल में कॉलेज टाइम में। अब आप ऐसी जगह पर आपने मूव ऑन किया कि जहां पर आप अपने काम में बिजी हो गए, लेकिन आपको मित्र नहीं मिल रहे जिनके साथ आप दिन भर बैठा करते थे, या उस लड़की को शादी होने के बाद या कहीं पे भी जब वो जॉब कर रही है वो अपनी फ्रेंड से नहीं मिल रही है जिनके साथ बैठकर वो समय व्यतीत करती थी, सब कुछ सुनाती थी, या कोई सुनने वाला ना हो, आपको कोई खास फ्रेंड ना हो, तो आप क्या होते हैं, आप पैनिक होने लगते हैं, आप नेगेटिव हो जाते हैं, आप दुखी रहने लगते हैं, क्यों आप अपने आप को उसके लिए तैयार नहीं कर पाते। या सुन, यस सर आप एक सीमा रेखा एक दायरा सेट कर लेते हैं कि मेरे साथ कोई होना चाहिए। और ज्यादातर केसों में डिप्रेशन का कारण, नेगेटिविटी का कारण, दुखी होने का कारण यही है, सबसे बड़ा मूल कारण, क्योंकि आप सिंगल खुद के लिए अपने आप को तैयार नहीं कर पाते कि मैं खुद हूँ, पर्याप्त हूँ, मैं रेडी हूँ। मोस्टली सबसे बड़ी वजह यही होती है कि आपको किसी ना किसी सहारे की जरूरत पड़ती है। या सुन लो, यस सर आप कोई ना कोई साथी, कोई दोस्त हमेशा ढूंढते रहेंगे, खोजते रहेंगे, चार चार पांच पांच रिलेशनशिप बना लेंगे कई आफ्टर ब्रेकअप, या नए नए दोस्तों की तलाश करते रहेंगे, क्योंकि उनमें क्षमता ही नहीं होती, वो उसके लिए तैयार ही नहीं होते। तो आपने सेट कर लिया हर एक चीज के लिए खुद को। आप अगर एक सुखमय जिंदगी में जी रहे हैं, एक अच्छी जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं जिसमें आपके पास सारी फैसिलिटीज हैं, और आपके पास जिस दिन वो फैसिलिटीज कम होती हैं, जब वो सुख सुविधाएं कुछ कम होती हैं, तो आप रोने लगते हैं, आप दुखी हो जाते हैं, आप नेगेटिव हो जाते हैं, क्योंकि आपने सीमा रेखा तय कर ली है, अपना दायरा सेट कर लिया कि मैं इनके बिना नहीं रह सकता। या सुन लो, यस सर मैं अगर मार्केट जा रहा हूँ, 10 कदम भी जा रहा हूँ तो मुझे गाड़ी चाहिए, अगर मैं पैदल चला तो मैं दुखी हो जाऊंगा। थोड़ी दूर आपके लिए पैदल चलना पड़े तो आप बस उसी में नेगेटिव हो जाते, क्योंकि आपने सेट कर लिया कि आप पैदल नहीं चलना चाहते, आप वॉक नहीं करना चाहते। कुछ देर आपको किसी के लिए वेट करना पड़े, रुकना पड़े, जैसे ऐसा होता ना कि हम स्टेशन पर बैठे हैं और आपकी ट्रेन की टाइमिंग है 8 PM, अब ट्रेन हो गई 9 PM पे, 10 PM हो गए, ट्रेन नहीं आई, आप पैनिक होंगे, नेगेटिविटी आपके ऊपर हावी होने लगेगी। या सुन लो, यस क्योंकि सर आपने अपने आप को उसके लिए तैयार ही नहीं किया। बिल्कुल आपने तो बस एक सीमा के बस रेखा तय कर ली, इतने टाइम पे जाना है, निकलना है, बैठना है और आगे बढ़ जाना है।
इस समय पर निकलना है, इस समय पर ट्रेन पकड़ना है और बस निकल जाना है। आप किसी भी चीज़ के लिए रुकते नहीं हैं। आप पैनिक होने लगते हैं, नेगेटिव होने लगते हैं, क्योंकि आपने हर चीज़ के लिए दायरे सेट कर लिए हैं। आपके पास जो चीज़ है, उन चीज़ों को आपने एक दायरे में बाँध लिया है, एक सीमा रेखा में बाँध लिया है, बंधनों में बाँध लिया अपने आप को उसके। और उसके ऊपर अगर कोई चीज़ मिली आपको या उससे नीचे आप गए कभी, तो आप एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं दोनों जगह। आप दोनों जगहों पर एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपने अपने आप को तैयार ही नहीं किया, प्रिपेयर ही नहीं किया। मूल रूप से व्यक्तियों के दुखों का कारण ज़िंदगी में यही है, नेगेटिविटी हावी होने का कारण, पॉजिटिवनेस होने का कारण, क्यों हमने अपने आप को एक खास सीमा रेखा में बाँध लिया। अब एक व्यक्ति सभी लोगों से फाइट कर लेगा, हाँ, उसका स्वभाव है। कई लोग होते हैं ना कि उनका स्वभाव रहता है कि वो लड़ाई करना, झगड़ा करना, और वो 10 लोगों से भी भिड़ जाएँगे, उनको डर नहीं लगेगा लड़ाई लड़ने में, फाइट करने में, उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता। कई लोगों को आदत रहती है बोलने की बहुत, अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा बात करने की। अब उनसे बोला जाए कि आप किसी मंच पर आइए और कोई स्पीच दीजिए, तो वहाँ पर उनका कॉन्फिडेंस क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा, क्योंकि ये दायरा तो उन्होंने कभी सेट ही नहीं किया था। बिल्कुल, फिर मुझे हज़ारों लोगों को संबोधित करना है बैठकर या खड़े होकर, इसकी तो हमने एक्सपेक्टेशन की ही नहीं थी। हमने कभी कल्पना ही नहीं की थी कि कुछ इस तरीके से ज़िंदगी में आ जाएगा। और वो कितना भी कहे मैं तो बहुत कॉन्फिडेंस पर्सन हूँ, लेकिन वहाँ पर उसका कॉन्फिडेंस लो हो जाता। यस और नो? यस सर, आप सशक्त होने की बात करते हैं, लेकिन सशक्त आप उसी माध्यम में हो सकते हैं जहाँ पर आपकी सीमा चलती है, जहाँ पर आपके बंधन है, जहाँ तक आप अपने आप को बस ले जा पाए, उसके भीतर आप नहीं जा पाते। कई व्यक्ति होते हैं जो पढ़ लिख कर एक अच्छी पोस्ट पर पहुँच गए, कुछ बन गए, लेकिन उन्होंने भी अपनी एक सीमा, एक दायरा तय कर लिया। अगर उसके नीचे वो झाँकते हैं कभी, तो वो खुद कहते हैं कि मैं उसके नीचे कभी नहीं झाँकना चाहता, कभी नहीं आना चाहता उस ज़िंदगी में, उस तरफ मैं देखना ही नहीं चाहता। तो बड़े से बड़े दुःख का कारण यही होता है, क्योंकि आपका माइंड कभी सेट ही नहीं होता, तैयार ही नहीं होता। आपने बस अपने माइंड को एक खास तरह से ही प्रिपेयर किया है, एक ही क्षेत्र में सोचने के लिए प्रिपेयर किया है। उसके अलावा आप कभी सोच ही नहीं पाए कि मैं हर कंडीशन में कैसे रह सकता हूँ, मैं कैसे अपनी सीमाओं को तोड़ूँ, कैसे ब्रेक द रूल करूँ। हर कंडीशन में मुझे एडजस्ट होना आना चाहिए, हर तरह से मुझे रहना आना चाहिए, हर चुनौती का मुझे सामना करना आना चाहिए। कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्या है, क्या नहीं है। या सुन लो, बिल्कुल, आप अच्छे खुश होकर जा रहे हैं, कोई व्यक्ति सामने से आकर आपको गालियाँ दे दे, आप सोच रहे थे कि कोई व्यक्ति तारीफ़ करे, तो आपको उस समय आपका दिमाग क्या हो जाएगा, दुखी हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। या सुन लो, यस सर, जबकि दी उसने है, लेकिन दिमाग नेगेटिव आपका होगा, क्योंकि आपने अपना दिमाग वैसा बना लिया, आपने तैयार ही नहीं किया उस लेवल पे। तो मोस्टली जो सबसे बड़ी चैलेंज ऐसे व्यक्ति के सामने वो यही है कि उनको अपना दिमाग प्रिपेयर करना है, बनाना है कि मैं हर तरह से रहने के लिए तैयार हूँ। और उसके लिए लाइफ में आप हमेशा छोटे-छोटे कदमों को उठाइए। आप कभी ये मत सोचें कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, वो होगा तो वो होगा, या मैं इस दायरे से बाहर नहीं जा सकता। आप इस तरीके से रहना चालू करें कि आपके सामने कोई भी कंडीशन है, लेकिन आप उसको झेल लेते। अब आप बात करते हैं, हम हर कंडीशन को झेल लेते। चलो यहाँ से एक और बात निकल के आती है कि आपने अपने आप को प्रिपेयर किया कि आप स्वस्थ रहें, तो कई बार आप बीमार हो जाते हैं, और जब बीमार होते तो आप दुखी हो जाते। या सुन लो, यस सर, क्योंकि आपके माइंड ने, आपने खुद को प्रिपेयर ही नहीं किया था वहाँ पर। टेंशन तो रहती थी कि कभी बीमार ना हो जाऊँ, लेकिन अगर हो गया, तो उस कंडीशन में कैसे अपने आप को खुश रखूँ, उसके लिए कभी तैयार नहीं कर पाते। नेगेटिविटी तो सब सोचते हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं, ये हो जाएगा। लेकिन अगर हो गया लाइफ या ज़िंदगी में कुछ भी हो रहा है आपकी, तो पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। सब सम है। मैंने बोला अभी आपसे
कोई चीज किसी के लिए पॉजिटिव है तो वही चीज उसके लिए नेगेटिव हो गई, और जो जिसके लिए नेगेटिव है वही उसके लिए वो पॉजिटिव हो गई। अब इंसान तो सब एक है, लेकिन सोच का दायरा यहाँ पर बदल जाता है। किसी ने अपने आप को उसके लिए तैयार कर लिया, किसी ने तैयार नहीं किया। तो बात बस यही है कि आपको अपने आप को तैयार करना होगा, इन बंधनों को खोलना होगा। पहले तो जिन बंधनों में आप हैं, पहले तो उन बंधनों से अपने आप को मुक्त करना होगा। आपको पहचानना होगा कि आपकी स्वतंत्रता क्या है, और आप किसी भी कंडीशन में तो वहां आपको सोचना ही नहीं है। हमने कल्पना तो स्वर्ग जाने की की थी, लेकिन आप नरक में गए। तो आपने अपना सोच का दायरा ही ऐसा बनाया कि आप अपने आप को एडजस्ट ही नहीं कर पाए। आपने तो बस एक ही चीज देखी, उससे पहले आप कुछ देख ही नहीं पाए। और जब आप उस लिमिटेशन को तोड़ते हैं, उस चीज को तोड़ते हैं, उस मूलभूत कल्पना से परे जाते हैं, तभी आप कुछ कर पाते हैं। आप छोटे छोटे स्टेप लीजिए लाइफ में। अगर आपको निकलना है इससे, पहले तो आपको खुद को अकेला रहने की आदत डालनी है। खुद को पूछना होगा कि मैं हर कंडीशन के लिए तैयार हूँ। बस है मन की सोच आपकी, उस पर वर्क करना होगा। नेगेटिविटी हावी होने का यही कारण है, दुखों के हावी होने का, और इससे बड़ा कोई रीजन नहीं है कि आप एक खास तरह की चीज के लिए तैयार नहीं कर पाते। अचानक से फैमिली में किसी की मौत हो जाए, लेकिन ये सब तो सबको पता है कि एक दिन जाना है, या सुन लो, बिल्कुल सर। लेकिन फिर भी हम पैनिक हो जाते। क्यों हो जाते? क्योंकि आपने सिर्फ एक ही तरह से अपने आप को तैयार किया है कि मुझे बस इसका साथ ही चाहिए। चलो मरना ठीक है, लेकिन अगर किसी से ब्रेकअप हो जाए, या किसी कोई आपका साथी छोड़कर चला जाए, तो आप अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते। जैसे मैंने बोला कि आपको कोई फ्रेंड ना हो, आप अकेले हो, आप डिप्रेस हो जाएंगे, आप खोजेंगे कि कोई ना कोई मिल जाएगा। तो आप जब उस अकेले रहने की आदत को, या अपनी सीमाओं को जब तोड़ते हैं, या सोचते हैं कि अगर मुझे बनाया है ईश्वर ने, तो ये प्रकृति उनकी है, तो मैं हर तरह से तैयार हूँ, खुद को समर्पित हूँ। और ये होगा जब आप सिर्फ सुख को भी एक तरह से देखेंगे और दुख को भी एक ही तरह से देखेंगे, और सोचेंगे ना तो कोई सुख है ना कोई दुख है, जो भी है बस मैं ही हूँ, मेरी सोच है, ये सुख है ये दुख है, ये कुछ नहीं, सिर्फ मेरी एक सोच है जो मैंने बना ली। बाकी संभव मेरे लिए हर कंडीशन में, समानता मेरे लिए हर चीज में, मुझे उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जिंदगी में छोटे स्टेप लेना चालू करें। कभी आप देखें कि मैं थोड़ी देर गर्मी में भी बैठकर आनंद लूं, एसी की हवा से बाहर सहने की आदत तो डालूं, कभी सर्दी सहने की भी तो आदत डालूं। कभी मैं ट्रेन से आता हूँ तो मैं क्यों एसी डिब्बे में आऊं, कभी मैं पैसेंजर में भी तो बैठ कर आऊं। देखूं तो थोड़ा जिंदगी में मैं हर चीज के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहा हूँ। मेरे सामने कोई भी कंडीशन आ जाए, मैं तैयार हूं। मेरी कोई सीमा नहीं, मुझे सीमाओं से परे जाना है, और जिन्होंने ब्रेक रूल किया है वही आगे बढ़े, कुछ किया है उन्होंने। जो रूलों में बंधे रहे कुछ नहीं कर पाते, उन पर हमेशा नेगेटिविटी ही रहेगी। जो हम बंद गए हैं कि बस हमें कोई सुबह से शाम तक का वर्क है, फैमिली है, फैमिली के बाद बस किसी से फोन पर बात कर लो, रिलेटिव से बात कर लो, उनके यहाँ हो आओ, वो हमारे यहाँ आ जाए, कुछ पड़ोसियों के साथ थोड़ा समय बिता लो, कुछ पार्क में हो आओ, टहलाओ, वो भी देखा हो। बस इसी में अगर आप फंसे रहे तो बस आपने कुछ नहीं किया, और उसके परे अगर आपसे कोई चीज होने लगती है तो बस आप दुखी हो जाते, क्योंकि आप तैयार ही नहीं, देखना ही नहीं चाहते। कि मेरे भीतर ही सब कुछ है, कुछ ध्यान लगाएं कुछ समय के लिए। सारी चीजें तो मुझे बाहर ही दिख रही थी, अंदर तो मेरे कुछ नहीं है, अंदर तो मैं सम हूँ। अगर इतनी सारी चीजें दुनिया में चल रही हैं या हैं, तो मेरी कंडीशन तो ऐसी है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी से। मुझे तो अपना काम करना है, सीमाओं के परे जाना है। अगर ये कंडीशन है तो मैं वहां पर भी तैयार हूँ खुद को ले जाने के लिए। हर तरह से मैं खुद को तैयार कर चुका हूँ।